लेट्स वी आर गोइंग टू क्लास 7th फ्रॉम लर्न वेल। आज हमारा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सरदर्द है, वेरिएबल्स का ऐड, वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्ट। अब सरदर्द तो है, ठीक है, लेकिन सरदर्द का इलाज भी तो है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, आप अपनी लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। सिर्फ ये वीडियो का फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, आप इसे अपने आप ही सॉल्व करेंगे, हमें भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट आपके पास आ रहा है, बिगनिंग हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम वेरिएबल को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कॉमेडी तौर पे इसे समझते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं, हम रिलीजियस पे बिलोंग करते हैं, हमारा जो कंट्री है वो पूरा रिलीजन पे डिपेंड करता है, और हमारे इस रिलीजियस में स्पेशली 4 कास्ट होते हैं। अब आप बोलेंगे सर वेरिएबल में कास्ट कहाँ से आ गए, तो चलिए देखते हैं, फिर बात करते हैं। फर्स्ट हिंदू, सेकंड सिख, थर्ड क्रिश्चियन एंड फोर्थ मुस्लिम। राइट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। अब हम इसे कोड वर्ड देते हैं। हिंदू को दे दिए हमने एक्स, क्या कोड वर्ड दे दिए, एक्स, ठीक है। हमने सिख को कोड वर्ड दे दिया वाई, क्रिश्चियन को कोड वर्ड दे दिए जेड, और मुस्लिम को दे दिया हमने पी, ठीक है। क्योंकि हमारा मैथ में सबसे ज़्यादा ये 3 की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पी भी है, पी को हम वेरिएबल्स के रूप में इसी चारों में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें हिंदू में कितने रिलीजियस होते हैं, इसमें भी बटे हुए हैं। कैसे? सबसे बड़ा जैसे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर उसके बाद ओबीसी कास्ट, फिर एसटी एससी आते हैं, ठीक है। सिख को हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हम इससे बिलोंग करते हैं और मैं एक क्षत्रिय हूँ, तो ठीक है, मेरा ये कास्ट है। सिख को मुझे आइडिया नहीं है। क्रिश्चियन की भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी कैटेगरीज होते हैं, कोई बड़े फिर छोटे फिर ऐसे। मुस्लिम में भी छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदू को भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। अब अगर हिंदू की मैरिज होगी, शादी होगी, तो किससे होगी? लव मैरिज की यहाँ बातें नहीं हो रही है, अरेंज की बात हो रही है। अगर प्रॉपरली वे पे हो, हमारे कैरेक्टर के अनुसार हो, मतलब हमारे रिलीजियस के अनुसार हो, तो हिंदू की मैरिज हिंदू के साथ ही होगी या नहीं होगी? श्योर है। यानी हिंदू किससे रिलेशन कर रहा है? हिंदू से ही। सिख किससे रिलेशन कर रहा है? सिख से। भाई ये दोनों मैरिज हो रही है, ठीक है। क्रिश्चियन किससे अपना मैरिज कर रहा है? क्रिश्चियन से ही कर रहा है, जनरली आप ये देखे होंगे। मुस्लिम किससे अपना रिलेशन कर रहा है? मुस्लिम से। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल राइट। इसका मतलब हमने क्या सीखा? अब आप बोलेंगे सर अब तो कॉस्ट को हटाइए, कुछ इंटरेस्टेड बात लाइए मैथ्स की। तो चलिए आते हैं। हमने यहाँ पे ये सीखा कि जैसे हिंदू से अटेंड होता है, वैसे ही वेरिएबल भी ऐड होते हैं, तो अपनी ही फैमिली में ऐड होते हैं। किस में ऐड होते हैं? अपनी फैमिली में। वो दूसरी की फैमिली में ऐड नहीं होंगे, ना तो ऐड होंगे ना तो सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे हमारी रिलीजियस की मैरिज होती है, उसी तरह वेरिएबल की भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। हमारी अगर जॉइंट होती है या अलग होते हैं, चाहे प्लस मतलब जुड़ना और माइनस मतलब होता है दूर होना, तो जुड़ना और दूर होना वो अपने अपने ही धर्म में होते हैं। ये भी अपने धर्म में होगा, ये भी अपने धर्म में होगा, और ये भी अपने धर्म में होगा। यानी हमने ये सीखा कि वेरिएबल अपने ही परिवार में ऐड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हमने ये क्या सीखा कि एक्स अपने ही फैमिली में ऐड होगा। राइट। मतलब अपने दिमाग में एकदम भर लीजिए कि एक्स हमेशा अपने ही परिवार में ऐड होगा और दूसरे परिवार में नहीं जाएगा।
यानी अगर आपसे कोई बोले एक्स में वाई ऐड करिए, तो हमने अभी आपको क्या बताया, हिंदू सिख के साथ रिलेशन मतलब मैरिज करेगा नहीं, तो देखिए ये दोनों ऐड नहीं होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? अगर हम एक्स को क्रिश्चियन से ऐड करें तो ये भी ऐड नहीं होंगे, यही आपका आंसर है। अगर हम बोलें एक्स को मुस्लिम कास्ट से ऐड करिए तो भी ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे और यही आंसर है। कुछ समझ में आई बात? चलिए अब और अंदर चलते हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि हम हिंदू को ही जानते हैं, अब हिंदू में 2 कास्ट को ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय, ठीक है। क्या ये दोनों की मैरिज हो जाएगी? नहीं होगी। अगर प्रॉपर वे में करें तो दोनों बिल्कुल भी मैरिज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे भी बांट दें, जैसे ये एक्स की फैमिली है, तो ब्राह्मण को अगर हम एक्स दे दें और क्षत्रिय को एक्स स्क्वायर दे दें, देखिए इसकी डिग्रीज हमने बढ़ा दी, यहाँ 1 है मतलब अलग अलग कर दी, तो क्या दोनों ऐड होंगे? नहीं ऐड होंगे। यानी हमने क्या सीखा कि ब्राह्मण ब्राह्मण में ही मैरिज करेगा, राइट, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही मैरिज करेगा और क्षत्रिय क्षत्रिय पे ही मैरिज करेगा। तो अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वेरिएबल जब तक फोटोकॉपी ना हो, एक ही फैमिली से ना बिलोंग करे, तब तक आप कभी भी वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग में भर लीजिए। यानी हमने क्या सीखा इन सब चीज़ों से, इसका कंक्लूज़न क्या निकला? अब अगर आप बोलें कि सर इसका फार्मूला बताइए, तो अब आपको बता देते हैं, इसका फार्मूला किसी भी बुक में आप नहीं पाएंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला हमने खुद डिज़ाइन किया है, इसीलिए हमने आपसे पहले बताया कि लाइफ में आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसका फार्मूला ये हो जाएगा कि अगर x है या कोई भी वेरिएबल है, उसका पावर और दूसरा भी x है, उसका भी पावर सेम है। यहाँ पे तो गौर से देखिए, उसका पावर सेम है। जैसे देखिए ब्राह्मण ब्राह्मण से मैरिज कर रहा है, यानी इसकी डिग्री कितनी हमने आइडेंटिटीज़ दी? 2, और यहाँ भी 2 दिया, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? यही तो है आपका फार्मूला। अब कैसे? यहाँ पे हम कुछ और सिंबल लेते हैं भाई, कोफिशिएंट आ जाता है ना। जैसे क्वेश्चन में देखिए, कोई भी आप उठा लीजिए, देखिए 4x² लिखा है, यहाँ 4 लिखा है तो 4 नंबर आया। यहाँ पे भी देखिए -3, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? a और b हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ले लिया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेयर a and b आ इंटीजर। भाई इंटीजर्स हो सकते हैं क्योंकि प्लस में भी होंगे और माइनस में भी हो सकते हैं, नंबर हैं ये। यहाँ a और b वेरिएबल नहीं है, इंटीजर है। हम एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, आपको इसको नहीं छूना है, क्योंकि अगर ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ मैरिज करेगा और आप इसी को ही ऐड कर देंगे तो ब्राह्मण कैसे रह जाएगा? जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये इसको अगर हम ऐड करें तो क्या x⁴ होगा? अगर आप 4 कर देंगे तो दूसरा कास्ट ना हो जाएगा, फिर ब्राह्मण तो हट गया। भाई ब्राह्मण की तो पहचान है ना यहाँ 2, तो 2 को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, उसको वैसे ही रहने दीजिए। उसके कोफिशिएंट देखिए, इसके कोफिशिएंट अगर ना हो वहाँ पे तो वहाँ 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो a और b है वही ऐड होंगे, और जो x⁴m दिख रहा है वो वही रहेगा। ये उसकी पहचान है, आप पहचान को नहीं हटा सकते, ये याद रखिएगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने दिया 2x⁴ प्लस 5x⁴। तो आपको ऐड करने से पहले क्या देखेंगे? आपको ये देखना है क्या ये दोनों वेरिएबल्स फोटोकॉपी दिख रहे हैं। फोटोकॉपी मतलब एक जैसा हूबहू होना चाहिए। अगर हूबहू है नहीं है तो बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर हूबहू है तो इसके आगे के नंबर साइन से चेक करके आप ऐड कर दीजिए। 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7, और x⁴ सेम रहेगा, इसको बिल्कुल भी मत टच करिएगा, ये उसकी पहचान है। जैसे हम इंडियन हैं, सॉरी इंडियन नहीं है भाई, इंडियन इज़ अ रॉन्ग लैंग्वेज,
ये ब्रिटिश का लैंग्वेज है, हम भारतीय हैं। कभी भी आप यूज़ करें तो इंडियन कभी अपने आप को मत बोले। इंडियन मतलब होता है ब्लैक ही मैन, ब्लैक। साउथ नाइजीरिया के लैंग्वेज को उन्होंने कन्वर्ट किया था हमारे हिंदुस्तान में। तो अगर आपको यूज़ करना है तो कभी भी आप बोलिए तो वी आर नॉट इंडियन, वी आर भारतीय बोलिए, उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर? अगर आप सब्ट्रैक्ट सोच रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें सर तो कैसे करेंगे? तो कर लीजिए 2x² प्लस 3x²। पहले ये देखिए दोनों सेम है वेरिएबल, हाँ बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ +3 है या -2, तो +3 - 2 1, 1x⁻²। इसको बस मत टच करिए, बिल्कुल छेड़खानी नहीं। अगर आपको ये बोले कोई कि x² + x कितना होगा, तो बिल्कुल उसको बोल दीजिएगा ये तो कभी ऐड ही नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा? हम जानते हैं कि बच्चों से आप पूछिएगा क्लास में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको ऐड कर देंगे। एक बार ज़रूर चेक करिएगा, 100% उसे ऐड कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, जब ना दिया हो वहाँ 1 होता है। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, तो ऐड नहीं होगा। अब जब ये खुद की फैमिली में ऐड नहीं होता तो भाई x + y कैसे ऐड होगा? असंभव, ये तो कभी ऐड हो ही नहीं सकता। ये तो दूसरे कास्ट हो गए, जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया। भाई ये जब खुद की फैमिली में ऐड नहीं होता, मतलब अगर हम यहाँ पे ये देखिए चेंज किए कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय को ऐड कर दें तो क्या ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। ये खुद मतलब हिंदू होने के बाद भी ऐड नहीं हो रहे हैं, तो भाई दूसरी की कास्ट में कैसे ऐड होंगे? वो तो असंभव है। क्लियर? तो हमने क्या सीखा ऐड और सब्ट्रैक्ट में? हमने ये सीखा कि जब तक वेरिएबल पूरा फोटोकॉपी का मतलब जैसे ये देखिए ये 2 पेन हैं, ये देखिए कलर ज़रूर अलग है लेकिन दोनों पेन सेम कंपनी के हैं। अगर हम इसको बोले ऐड करिए तो आप क्या बोलेंगे? 2 पेन्स। लेकिन अगर हम यहाँ बोलें कि ये दोनों में अगर सिमिलरिटीज़ नहीं है और ऐड करके बताइए तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1 पेन्स, क्योंकि ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है, दोनों डिफरेंस है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। सिंपल। अब आई थिंक अब आपको कभी भी ऐड में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो के बाद भी अगर आपको ऐड में प्रॉब्लम हुई तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं अब आपको कॉमेडी, तो अब आपको खुद समझ में आ गया हमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज। अब आप इस एक्सरसाइज को देख के बोलेंगे सर रहने दीजिए, ये तो हमारा होमवर्क टाइप में हो गया। फिर भी वीडियो है, करना ही पड़ेगा। क्या लिखा है? कंबाइन मतलब उसके कंबाइन कर देना, कंबाइन मतलब जोड़ देना। लाइक टर्म, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या पढ़ रहे थे? वो लाइक ही तो है। अगर हिंदू से है तो लाइक, और अगर हिंदू क्रिश्चियन से है तो अनलाइक। दूसरे कास्ट के हो गए तो लाइक मतलब होता है सेम। तो चलिए आपके फर्स्ट नंबर में जैसे दिया है 21x - 7 + 2y - 3y + 17x। अब भी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब तक हमारा वेरिएबल सेम ना हो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। तो सर्च करिए ना, जैसे हमें यहाँ पे x दिख रहा है, इसकी डिग्री कितनी? 1। और चेक करिए कहाँ पे x देखिए ये लास्ट पे है ना। इन दोनों को पास में ले आइए भाई, आ जाइए आप इधर, आ जाइए, उठ के आइए, अपना साइन भी ले आइए। ये आ गया, ठीक। अब आते हैं नंबर, बेचारा एक ही है। देखिए नंबर से ऐड होगा, नंबर को वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नंबर बेचारा अकेला है, दूसरा है ही नहीं है बेचारा, तो अकेला है तो उसको किनारे फेंक दीजिए। जाओ भाई आप अपने साइन लेके किनारे हो जाओ, हट जाओ वहाँ से, ठीक है। अब आइए वाई, ये आपको वाई दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दोनों की डिग्री 1 सेम है, पास में ले आइए। 2y - 3y। अब भी हमने आपसे क्या बात किया? ये देखिए इसको हमने कोड दिया था ब्राह्मण का ही है कोड, x अभी दिए थे ना कोड, तो ब्राह्मण के साथ जुड़ जाएगा, ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन बताएगा, हम नहीं बताएंगे, साइन बताता है। दोनों के पास प्लस है, प्लस मतलब ऐड। अब ऐड कैसे करते हैं? तो 21 और इस 17 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए और x को बाहर कर दीजिए, ये सबसे लूज मेथड है। प्लस यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 2y y दोनों सॉल्व होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे दोनों के बीच क्या साइन है? माइनस, तो इस बार आपका सब्ट्रैक्ट होगा।
और ये तो अकेला है, ये तो आपका आंसर है, इसको तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा। अब 21 और 17 कितना होगा, 7 1 8 2 1 3 30 8x प्लस, अब 2 - 3 क्या होता है। अब देखिए ये यहाँ पे भी बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको साइन ना दिखे, कभी भी दो साइन कभी नहीं दिखते मैथ में, हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन साइन, जब कोई नंबर हो उसके आगे अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कौन साइन है तो आप क्या बोलिएगा, प्लस। और अगर आपसे कोई पूछे कि 21 और x के बीच कौन सा साइन है तो वहाँ बोलिएगा मल्टीप्लाई। ये दो साइन कभी नहीं दिखते मैथ में, इसे हमें ही पकड़ना पड़ता है। तो देखिए ये 2 क्या है, कौन साइन है, प्लस, और ये क्या है 3 के पास माइनस। अब यहाँ पे हम जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन थोड़े से रुक जाए करिए, रुकिए और दोनों में ये देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 3। 3 के आगे जो साइन होगा उसको पहले से लिख दीजिए, पहले से ही लिख दीजिए। तो साइन क्या है उसके आगे माइनस, माइनस लगा दीजिए। अब 3 - 2 आराम से माइनस कर लीजिए, 3 - 2 1 y, और लास्ट आ जाइए भाई। ये देखिए अब ये थोड़ी ऐड होंगे, हमने हमारा रूल्स क्या था कि x से ऐड होगा, y से ऐड होगा और नंबर से ऐड होगा। तो ये तीनों किसी से भी ऐड नहीं होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसको भी कर देते हैं, 38 - 1 37 लिख देंगे और x y को चिपका देंगे ऐसे पास में। अरे क्यों करते हो भाई, नियम बता तो दिए, अब तो गलतियाँ मत करिएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। 7x², ठीक, यहाँ आपका क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो हम यहाँ पे हम पहले इंडिकेट कर लेंगे 7x²। अब आप ढूंढिए इस पूरे लाइन में x² कहाँ पे है, सिर्फ x²। तो x² ये दिख रहा है, तो उसके बगल में लिख लीजिए -3x², ठीक है। आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। अब x² बाद हमें y² दिख रहा है, तो +8y²। अब सर्च करिए y² कहाँ, y² ये है y², उसको पास में ले आइए, आ जाइए भाई, ये आ गया। अब आते हैं 2xyz, माइनस के साथ है, लिख लीजिए। अब ढूंढिए, अब आप सोच रहे हैं सर 2xyz में क्या करें, यहाँ तो तीनों कास्ट आ गए। हमने आपसे क्या बोला कि वेरिएबल तभी ऐड होंगे जब वो फोटो कॉपी होंगे। अगर xyz है तो वो ऐड भी xyz से ही होगा। ढूंढिए कहाँ है, ये है लास्ट में। कुछ भी लिखा हो, जब तक सेम ना हो आप ऐड नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए इसके आगे कौन साइन है, प्लस। ये दोनों सॉल्व होंगे, यानी उसका साइन बताएगा प्लस होंगे माइनस होंगे, तो भाई दोनों के बीच माइनस साइन है। 7 - 3 आपका 4, आप चाहें तो ब्रैकेट करके ऐसे भी कर सकते हैं, 4x²। अब ये इसके साथ होगा, दोनों के पास प्लस है, 8 7 15 y²। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये दोनों के पास, एक के पास प्लस है एक के पास माइनस। अगर प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अभी हमने आपसे बताया ना सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर पकड़ेंगे। तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये 4 हमें दिख रहा है। अब 4 क्या है, कौन साइन है, प्लस, तो पहले प्लस लिख लीजिए। अब आराम से आप सब्ट्रैक्ट करिए, नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको मत देखिए, इसको तो बिल्कुल ही मत देखिए, इसको तो पहले से आप लिख दीजिए ऐसे करके। ये देखिए जैसे हमने x² लिख दिए, वैसे इसकी पहचान ये है, इसको थोड़ी छूना है। अब 4 - 2 आपका 2, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर देखिए, फर्स्ट में x³ आपको फोटो कॉपी देखना है, मतलब जैसा आपको वेरिएबल दिखे उसको दूसरा ढूंढना है। देखिए x³ है तो ये इसी से ऐड होगा, ढूंढिए कहाँ पे है। आप सर्च करिए, ये दिख रहा है आपको x³, उसके पास आए क्या नंबर है, +3x³। ऐसे ही आपको करना है। दूसरा नेक्स्ट है और लाइन से ही चलिएगा, -7x²y। अब सर्च करिए x²y क्या कहाँ पे है, 7 को छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको पहचान ढूंढनी है। x²y ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये हमें दिख रहा है, उसको पास में लिख लीजिए। ये हो गया। अब आते हैं 2xy, प्लस में है। चलिए सर्च करिए xy कहाँ पे है, 2 को छोड़ दीजिए, ये लास्ट में हमें दिख रहा है -xy, बस हो गया। अब आप इसे सॉल्व, क्योंकि xy के बाद ये इसकी बारी आ गई, हमने पहले से ही राइट कर लिया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये x³ है, ये भी x³ है, और प्लस माइनस कौन होते हैं, उसके आगे के कोफिशिएंट। ये अब यहाँ पे नहीं दिख रहा, वहाँ क्या होता है, 1 होता है।
दोनों के पास प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस ऐड हो जाते हैं। ऐड क्या होता है? कॉफिशिएंट। तो 3 + 1 4, और उसकी पहचान को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, ये उसकी पहचान है, आधार कार्ड है, आप ऐसा बोल सकते हैं, आधार कार्ड है ये। अब इन दोनों को देखिए, दोनों सेम दिख रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दोनों पास कौन सा साइन है? प्लस, और यहाँ माइनस। सिर्फ नंबर आपको देखना है और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इसको पहले से लिख लीजिए, x²y। दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 8। 8 क्या है? कौन सा साइन है? प्लस। प्लस तो पहले लिख लीजिए। 8 - 7 क्या होता है? 1। सिंपल। इसमें भी देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, xy उसकी पहचान को पहले लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ये है, उसके आगे प्लस है। 2 - 1 1, ये आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये तो कभी ऐड होंगे ही नहीं। होंगे क्या? नहीं होंगे। नाउ फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में गौर से देखिए, यहाँ 7x है, थोड़ा इसे करना पड़ेगा, +2y - z। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद माइनस साइन है। अगर माइनस के बाद कोई कभी भी ब्रैकेट आप पाते हैं तो माइनस अंदर जाके इंटू होता है। हमने आपसे क्या बताया, मैथ में 2 साइन कभी नहीं दिखते। ये माइनस की या ब्रैकेट के बीच कौन साइन है? इंटू। अब ये माइनस अंदर के साइन से इंटू होगा, और x के आगे कौन सा साइन है? देखिए उसको लिख के दिखा रहे हैं आपको, माइनस फिर ब्रैकेट और x लिखा है। तो माइनस और इस ब्रैकेट के बीच कौन साइन है? इंटू। और x क्या है? कौन साइन है? प्लस। तो माइनस में प्लस का इंटू। याद रखिएगा, अलग साइन का इंटू होता है तो हमेशा माइनस होगा, और सेम साइन का इंटू होगा तो हमेशा प्लस होगा। ध्यान समझिएगा, मतलब माइनस में माइनस और माइनस का इंटू करें, चाहे आप प्लस में प्लस का इंटू करें, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा प्लस होगा। और अगर अलग साइन का आप इंटू करते हैं तो इसका हमेशा माइनस होगा। ठीक है? और अगर आपको यहाँ माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना है तो अंदर के पूरे साइन को बदल दीजिए। x के पास प्लस था तो माइनस हो जाएगा, फिर 2y के पास प्लस था, वहाँ माइनस हो जाएगा, 3z के पास प्लस था, वो भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह आपका आगे वाला भी होगा, -y प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और -3z है वहाँ +3z हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए x देखते हैं कहाँ पे है, पास में लिख लीजिए, 7x - x, और देखिए x कहीं और है? नहीं है। अब आते हैं 2y में, +2y, और देखिए ये -2y, और है एक और y है इस बार, है कि नहीं? 3 y हैं इसमें। अब आते हैं z पे, -z, फिर यहाँ पे है -3z, और यहाँ पे भी है +3z। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 वेरिएबल हैं, मतलब 2 सेम है, इसमें 3 सेम है, इसमें भी 3 सेम है। लेकिन यहाँ पे प्लस बात ये है कि +2y - 2y कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा, 2 - 2 0। ऐसे ही 3z से 3z भी कैंसिल हो गए, तो बचे क्या? हमें तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। अब 7x और यहाँ पे क्या? 1, तो 7 - 1 6x, ये कैंसिल हो गया, तो ये अकेला बच गया बेचारा। तो ये किसके साथ ऐड होगा? होगा ही नहीं, इसको कोई मिला ही नहीं। यहाँ पे मिले तो कट गए। जेड भी बेचारा अकेले ही पड़ गया, क्योंकि जेड के भी परिवार वाले कट गए। तो यही आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ नंबर करते हैं। फिफ्थ है यहाँ पे x² + 70x, ठीक है, -19, और ये देखिए फिर से माइनस और ब्रैकेट, तो माइनस अंदर जाएगा तो सभी हलचल मचा देगा अंदर। हलचल मतलब पूरे साइन को बदल देगा। x² प्लस में था, माइनस हो गया, -y था, प्लस हो गया, +7 था, माइनस हो जाए। हाँ, लेकिन प्लस हलचल नहीं मचाते। प्लस जैसा है अंदर उसको ओपन कर दीजिए, पूरा खोल दीजिए जैसा है, ठीक है? क्योंकि प्लस का आप किसी के साथ इंटू करें, बेचारों कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधे उसका वही आंसर हो जाता। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। x² दूसरा देखिए, एक ये दिख रहा है, एक और दिख रहा है लास्ट में, तीनों को पास में ले आइए। x² - x² - x², 70x, क्या x और दूसरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। माइनस यहाँ 19 नंबर है, तो 19 पीछे लिखते हैं, नंबर को पीछे ही अच्छा लगता है। फिर -7, और -7 + 3 कितना होगा? सॉल्व कर लेते हैं भाई। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 7, तो अपना साइन तो लेके आएगा। 7 - 3 4। अब आते हैं y के बारे में। y अभी छूट गया है, एक ही तो y दिख रहा है, ये बस, और तो कुछ है नहीं।
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर पास कौन साइन है प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1, 1 माइनस 1 0, तो ये कट गया। अब ये फिर से अकेला बच गया बेचारा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो कोई मिला ही नहीं साथ, कोई इसका फ्रेंड ही नहीं मिला कि ऐड हो जाए, इसकी फैमिली से कोई भी नहीं आया। अब आप मत बोलिएगा ये है तो सर, नहीं, ये दोनों अलग हैं, तो ये अकेला है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 1 है, तो दूसरा तो है नहीं। ऐसे ही वाई, ये तो पूरा अलग है, कास्ट ही अलग है। अब माइनस माइनस क्या होता है, बहुत से बच्चे बोल देते हैं प्लस होता है, अरे भगवान प्लस नहीं होता, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ये बात याद रखिएगा। और ऐसे ही बोला करिए, आपसे कोई पूछे माइनस माइनस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 19,423 ये आपका आंसर है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, क्या है 3x माइनस 2y, फिर माइनस एक्स वाई, माइनस अंदर एंट्री होगा तो x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3xy, और लास्ट में प्लस y माइनस एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। x देखिए कहाँ पे है, ये x दिख रहा है और एक लास्ट में x दिख रहा है, ठीक है, तो पास में ले आइए, 3x माइनस एक्स और ये माइनस एक्स। y देखिए माइनस 2y, सिर्फ y देखिएगा, ये y और कहीं है ये y, ठीक है, y कंप्लीट। अब आते हैं एक्स वाई पे, माइनस एक्स वाई, ये भी है आपका माइनस एक्स वाई, और ये है आपका प्लस 3xy, और इसमें कहीं भी नंबर नहीं है। आप अपने चेक के लिए काउंटिंग भी कर सकते हैं कि हम मैंने पूरा लिखा है नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3 पेयर बने, यहाँ भी 3 के पेयर बने और यहाँ भी 3 के पेयर बने, ठीक है। चलिए x आप चाहें, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप x ऐसा कर सकते हैं, ब्रैकेट वाला रूल्स अगर ज़्यादा है तो आप ब्रैकेट कर लीजिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, नहीं दिख रहा वहाँ 1 होता है, ठीक है। और यहाँ प्लस परमानेंट, देखिए यहाँ माइनस है तो भी प्लस कर लीजिए, जब आप कॉमन ब्रैकेट बनाएंगे तब की बात है। y बाहर निकाल दीजिए, इसकी पहचान, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -2, हाँ अगर आप यहाँ प्लस करते हैं तो उसका साइन लिखेंगे। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है +1, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है +1। अब एक्स वाई तीनों में, तो एक्स वाई बाहर कर लीजिए, यहाँ प्लस पहले से ही लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर उसका कोएफिशिएंट विद साइन जरूर लिखिएगा। यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ +3। अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए -1 अब भी हमने आपसे बताया, या तो आप ऐसा कर लीजिए 3 - 1 2, 2 - 1 1x। अब -2 +1 -1, यानी अरे 1 + 1 क्या होता है 2, और 2 - 2 0, ये तो 0 हो गया, 0 × y। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 3 - 1 2 और 2 - 1 1xy, यानी इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर हुआ पहला x, 1x को x ही बोलते हैं, और ये तो 0 हो गया, +xy, x + xy इज द फाइनल आंसर। नाउ 7 नंबर, गौर से देखिएगा, -6x² + 7y², और यहाँ देखिए ब्रैकेट, हमने आपसे बताया दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस के इंटू, हमने आपसे बताया था कि अलग साइन के इंटू हमेशा माइनस होता है। 8z² + 2xyz + 3x² + 8y² - 2z² + 7xy एंड z। चलिए 1 बाय 1 सेटअप करिए, -6x², फिर x देखिए x² ये है 3x², चलिए x², उसके बाद x² नहीं है। आगे देखते हैं y², तो 7y² सर्च करिए, y² ये है +8y²। अब आते हैं z में, -8z², आगे देखिए z ये लास्ट में है -2z²। अब आते हैं 2xyz, तो ये लास्ट में है आपको 7xyz। बस सिंपल, ये 2 के पेयर में बन गए, सभी 2 के पेयर में।
इसकी आइडेंटिटीज क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए -6 + 3, माइनस आपका ग्रेटेस्ट है तो अपना साइन तो लेके आएगा। 6 - 3 क्या होता है, 3। ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में प्लस है। वाई स्क्वायर इसकी पहचान है, लिख लीजिए। 8 7 कितना होता है, 15, 15 कर लीजिए। माइनस माइनस देखिए दोनों माइनस है, अब भी हमने आपसे बताया माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। इसकी पहचान को छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन वही रहेगा, तो 8 2 10। अब दोनों में प्लस है, इसकी आइडेंटिटीज़ क्या है, एक्स वाई जेड पहले से लिख लीजिए, 7 और 2 9। ये आपका आंसर है, कितना ईजी है। नाउ 8 नंबर, 7y² -y -2 ब्रैकेट ओपन होगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। 3y² -2y -8। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। y² ये है, पास में ले आइए, 7y² आ जाइए भाई, 3y², फिर -y यहाँ पे है -2y, और नंबर देखिए -2 -8, नंबर तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। -8 -2 माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, तो 8 2 10। y² इसकी जो पहचान है उसको वहीं रहने दीजिए। अब 7 के पास प्लस है और प्लस माइनस माइनस होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर 7 है तो अपना साइन लेके आएगा, तो 7 - 3 4। अब यहाँ देखिए 1 है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, y -2 -1 कितना होता है, -3। ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, सेकेंड तो सेम ही है जैसा अभी हमने किया, ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेम क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर 3xy 7yz ऐड करना है, तो अभी हमने आपसे क्या रूल्स बताए कि अगर xy है तो उसको पास में ले आइए, अगर मिल रहा है, ये हमारे पास xy 2xy है और कॉमा लगा है तो प्लस तो करना है, तो यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, 2xy पास में आ गया। अब उसके बाद है 7yz और इधर पीछे है आपका +2yz, सिंपल सॉल्व कर लीजिए। xy इसकी पहचान है, अब दोनों पास प्लस है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। अब ये भी yz इसकी पहचान है, दोनों में प्लस माइनस है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 7, तो 7 का साइन तो पहले लगा दीजिए, 7 - 2 5, ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, फर्स्ट क्या लिखा है, x -8 yz, कॉमा है वहाँ प्लस कर लीजिए क्योंकि ऐड करना है, 3xz + z, कॉमा फिर है प्लस z -2x। चलिए सॉल्व करते हैं। x यहाँ पे है तो पहले x को अब पास में ले आइए, ये लास्ट में है -2x, फिर 8yz कहीं है क्या, नहीं दिख रहा है हमें, तो ये आपका आंसर है। नहीं दिख रहा है मतलब वो आंसर है, उसको टच भी मत करिएगा, जैसा है वैसे लिखते जाइए। 3xz कहीं दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा, तो देखिए ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि ऐड होंगे ही नहीं किसी से। हाँ, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, ज़बरदस्ती का ऐड करना चाहता है, वो बच्चा कर सकता है। और z क्यों लिखे हम 2 बार, इसको ऐड कर लीजिए, एक ही फैमिली के हैं, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2z। अब x यहाँ पे 1 है, 1 - 2, तो भाई ये ग्रेटेस्ट नंबर है, अपना साइन लेके आएगा, 2 - 1 1, और बाकी आपका आंसर है, क्योंकि ये किसी से ऐड नहीं होगा, ये किसी से ऐड नहीं होगा, और ये ऐड हो चुका है जहाँ उसे ऐड होना था। नाउ थर्ड नंबर, -7xy + 3, कॉमा है वहाँ प्लस कर लीजिए, 8yz + xz + 2, फिर कॉमा है प्लस कर लीजिए, 3xy + 2, ये हो गया, ठीक है। xy को पास में ले आइए, जितने भी होंगे ये, और xy ये हमें दिख रहा है, और ये लास्ट में 3xy नंबर है, नंबर को पीछे कर दीजिए, 3 है 2 5 और 5 2 7, ये ऐड करके हमने कॉर्नर कर दिया। नेक्स्ट xy पूरा हो गया, yz देखते हैं, yz आपको कहीं दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो ये आपका आंसर है, इसको तो हम किसी से ऐड नहीं कर सकते। और कुछ बच गया क्या, नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, अब 6 7 कहाँ गए, क्योंकि ये 3 ऐड मिलके 1 हो गए। अब xy, यहाँ भी xy, यहाँ पे क्या है, नंबर 1,
इसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स वाई। दोनों में क्या करना है, माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। दोनों में ग्रेटर ये है, 7 - 1 6, और साइन लगा दीजिए 7 का। अब वाई जेड ये तो आपका आंसर है, एक्स वाई दूसरा है ही नहीं, तो 3x, सॉरी ये तो ऐड हो गया, हाँ ये तो 3 है ना, 3 है। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, एक बार और क्या, अभी और सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बच गया था। तो यहाँ 6 अभी भी ग्रेटर है, तो माइनस साइन लेके आएगा, 6 - 3 3xy + 8yz + 7, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर ए बी में है, तो ए बी है तो रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे, रूल्स तो वही रहेंगे। a + b - 3, फिर कॉमा है वहाँ प्लस कर लीजिए, b - a + 3, फिर कॉमा है प्लस कर लीजिए, a - b + 3। अब देखिए a को पास में ले आइए, लेकिन हम a को पास में लाएंगे, लेकिन क्यों लेके आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। a यहाँ पे देखिए आगे प्लस साइन है, और ये a के पास माइनस साइन है, b के पास यहाँ प्लस साइन है, तो शायद माइनस भी होगा, ये माइनस कैंसिल हो गए। अब आप गौर से देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ ए ही बस तो दिख रहा है, और कहीं ए नहीं दिख रहा होगा, तो ए हो गया। फिर एक बी दिख रहा होगा, ये बी हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए -3 यहाँ +3, ये भी तो कैंसिल हो गया ना, 3 - 3 0, लास्ट में आपका 3, तो ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। नाउ फिफ्थ नंबर, यहाँ देखिए 14x है, सर्च करिए और कहाँ x है, यहाँ पे तो हमें x नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है -7x, पास में ले आइए। आप क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा, हम वहाँ सॉल्व कर रहे हैं। फिर 10y, दूसरा देखिए y कहाँ पे है, y ये y, -10y, फिर है -12xy, xy देखिए xy ये लास्ट में 2xy है, +8xy, और कॉमा है तो वहाँ तो प्लस होगा, 4xy। नंबर देखिए, नंबर भी दिख रहा है, -13 और ये +18, तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे प्लस है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट है तो 14 - 7 7x, आप चाहें तो प्लस भी लिख सकते हैं। 10y - 10y ये तो कैंसिल हो गया, 10 - 10 0। अब xy यहाँ पे देखिए इतना है, ठीक है। तो आप इसे अगर डायरेक्टली करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, या तो फिर आप वही रूल्स ले लीजिए ब्रैकेट वाला, और यहाँ पे प्लस ले लीजिए। आगे क्या दिख रहा है, -12, यहाँ पे क्या दिख रहा है 8, यहाँ पे क्या दिख रहा है +4, और लास्ट में 18 - 13 + 5। अब 8 4 कितना होता है, 8 4 होता है 12, और 12 - 12 0, तो बच के आ गया आपका 7x + 0 × xy + 5। इसका मतलब क्या हुआ आंसर, 7x, ये तो 0 हो गया, इंटू हो गया, +5, ये आपका आंसर है। नाउ 6 नंबर, 6 में आप 5m, चलिए m वाले को एक साइड लिख लीजिए, 5m, फिर m देखिए -4m, फिर और देखिए +2m, बस इतने हमें m दिख रहे हैं। अब आते हैं n में, -7n, फिर यहाँ +3n। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस कहाँ है, तो कॉमा हटाएंगे तो प्लस ही लगाएंगे, और n देखिए नहीं दिख रहा है, इतना ही है। अब आगे आते हैं mn, mn देखिए mn, ये है आपका mn, सिंगल है तो सिंगल है, मतलब ये आपका आंसर है। और नंबर देखिए +2 - 5, तो +2 - 5 कितना होगा, -3। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये 3 पैटर्न्स पे है, यहीं पे ही कर लीजिए, m को बाहर कर लीजिए, 5 प्लस में है और 2 प्लस में है, तो 5 2 7, और 7 - 4 3। यहाँ पे देखिए n इसकी आइडेंटिटीज़ है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर आपका 7 है, साइन तो माइनस होगा, 7 - 4 3 4। अब यहाँ 3mn तो सिंगल था, -3, ये आपका आंसर है। अब 7 नंबर देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट, जबकि आपको लग रहा होगा अरे बहुत बड़ा है, अरे कुछ भी नहीं है, 4x² y। सर्च करिए 4x² y कहाँ है, सिर्फ x² y और कुछ भी नहीं, x² y ये लास्ट पे है,
प्लस 5x² क्योंकि ये ऐड इसी से होगा और दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आइए -xy², -3xy²। देखिए ये है, जब तक फोटोकॉपी ना हो आप ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए दोनों फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी। अब इसके आगे ऐड कर लिए 549x²y, और ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा 538। बाकी उसके आइडेंटिटीज़ को वैसा ही लिख दीजिए। ये आपका आंसर है। अब आपकी डिग्रियां बढ़ने लग गई। 8 नंबर 3x³ सर्च करिए कहाँ पे है, क्यूब ये है, +x³। फिर 3x² सर्च करिए, x² कहाँ, ये है, -2x²। फिर -4x, x सर्च करिए कहाँ पे है, ये है, +x। फिर आपका +5 और लास्ट में आपका 4। ये 2 पैटर्न हुए, यहाँ पे क्या 1, तो 3 1 4, x³ आपका सेम प्लेस, +3 - 2 1 1x², -4x और यहाँ पे क्या 1, -4 + 1 -3x और 5 - 4 + 1। ये आपका आंसर है, क्योंकि इसके बाद तो ऐड होगा ही नहीं, सभी अलग अलग हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में x², फिर सर्च करिए x² कहाँ पे, x² ये है, -x²। और आगे देखिए ये है, +2x²। फिर -y², सर्च करिए y² कहाँ पे, ये है आपका y², +y²। आगे चलेंगे +y²। अब आते हैं z पे, z है क्या, है, ये +z² और एक और z है, +z²। अब आते हैं नंबर पे, क्योंकि नंबर के अलावा तो अब बचे ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे देखिए -17। तो माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो 17 1 कितने हो जाएंगे, 18। अब देखिए ये x² से x² कैंसिल, सिंगल बच गया। अब सिंगल बच गया तो किससे ऐड होगा, किसी से ऐड नहीं होगा। यहाँ भी देखिए सेम हाल y का है, y² से y² कट गया, y एक बच गया अकेला, ये भी आंसर ही है। अब z यहाँ कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि दोनों पास प्लस है, तो नंबर आगे क्या 1, तो 1 और 1 2, z² -18। ये आपका आंसर है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर 3x² y²। सर्च करिए और कहाँ पे x², ये है, -10x² y²। और देखिए x² y² लास्ट पे है, x² y²। नेक्स्ट -8xy, तो सर्च करिए xy कहाँ पे है, xy ये है, +9xy। नेक्स्ट नंबर है, तो नंबर 6 + 1 1 + 5, और तो सब राइट हो गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये x² y² 3 टाइम्स है ना, तो आप चाहें यहाँ पे 1 है, चाहे तो एक ही बार में आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे, 3 और 1 कितना हुआ 4। अब 4 - 10 ये आपका ग्रेटेस्ट है, तो -6 हो जाएगा भाई। 4 - 10 -6, और उसकी जो पहचान है उसे तो लिख दीजिए। ये कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब आते हैं xy, दोनों में प्लस माइनस है, दोनों में ग्रेटेस्ट साइन आपका 9 है, तो 9 अपना साइन लेके ही आएगा। 9 - 8 1xy, और 6 5 11 + 1 12। ये आपका आंसर, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। सो वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा बेस्ट टूल्स के साथ। सो आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आप बहुत इन्जॉय किए होंगे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।